विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12वीं की पुस्तक आरोह में जैनेन्द्र जी द्वारा रचित बाजार दर्शन एक पाठ है, उसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? उत्तर, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की चमक दमक में खो जाता है। वो जो चीज उसके लिए आवश्यक नहीं है उसको भी खरीदने लगता है। वो अपना परचेजिंग पावर दिखाने लगता है, मनी पावर दिखाने लगता है। उस समय तो उसको हर एक चीज जरूरत की लगेगी कि यह भी ले लें वह भी ले लें, तो अनावश्यक बहुत सारी चीजों को वो खरीद लेता है। और जब बाजार का जादू उतरता है तब उसे पता चलता है कि बहुत सारी चीज अनावश्यक की भी ले ली गई। उस समय तो आराम देने वाली लगती थी, फैंसी लगती थी, लेकिन अब वही वस्तुएं उसके आराम में खलल डालने वाली हो गई। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का यही असर होता है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उसका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? उत्तर, बाजार दर्शन में भगत जी का जो सशक्त पहलू है वो ये है कि उनको अपने ऊपर नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण है। वो अपने जरूरत के हिसाब से ही पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने की उनमें होड़ नहीं है और अपने जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीदते हैं, उसका व्यय भी जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। वो बाजार जाते हैं, बाजार की चमक दमक फैली की फैली रह जाती है, लेकिन उनको अपनी जरूरत है जीरा और काला नमक की, तो जीरा और काला नमक ही लेते हैं, बाजार की चमक दमक में नहीं फंसते। न पैसे ज्यादा अर्जित करने की इच्छा है, लोलुपता है उनमें, और न बाजार के जादू में वो फंसने वाले हैं। ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। और इसमें सेकेंड प्रश्न है उसका, ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में इंसान दुर्बल बन जाता है। समाज में झूठ, छल, कपट, भ्रष्टाचार, कई तरह के पैसा कमाने के लिए कई तरह के अनैतिक कार्य किए जाते हैं, अनीतिपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं। भगत जी के अंदर ये सब अवगुण नहीं है। और दिखावे के लिए, अपना मनी पावर दिखाने के लिए लोग बाजार में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं। तो इससे समाज में असंतोष, घृणा और नफरत ही फैलता है। लेकिन भगत जी जैसा व्यक्ति, भगत जैसा व्यक्तित्व वाला इंसान यदि हो तो समाज में शांति स्थापित होने में मददगार हो सकता है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए झूठ, भ्रष्टाचार, अनितपूर्ण कार्य ये सब नहीं होगा और दिखावे की भी भावना नहीं आएगी। बाजार जाके जरूरत की सामान लिया जाएगा, न कि अपना मनी पावर दिखाया जाएगा। तो भगत जी जैसा व्यक्तित्व वाला इंसान समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? इसमें भी 2 प्रश्न पूछा गया है। इसका भी दोनों प्रश्न का उत्तर आप पैरा बदल के दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाजारूपन से यह तात्पर्य है कि बाजार में सामान माल सजा सजा के इस तरह से रखा जाता है कि ग्राहक को सामान उस सजा सजा के रखा गया सामान आकर्षित करे, ग्राहक उसके चमक दमक में फंस जाए, यही बाजारूपन है। और जो व्यक्ति बाजार जाकर अपनी जरूरत की चीज को न खरीद कर बस दिखावे के लिए, अपना धन वैभव दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो चीज जरूरत हो उसको भी, न जरूरत हो उसको भी ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करते हैं, खरीद लेते हैं, अपने आसपास माल टाल इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी बाजारूपन है। और
दूसरा इसमें प्रश्न है, इसको थोड़ा पैराग्राफ बदल के लिखिएगा कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थक बनाते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। जो व्यक्ति मन में लक्ष्य निश्चित करके जाते हैं कि बाजार जाके हमको क्या चीज लेना है और बाजार जाके अपनी आवश्यकता की ही चीज लेते हैं, न कि अपना मनी पावर दिखाने के लिए, परचेजिंग पावर दिखाने के लिए अनावश्यक धन खर्च करते हैं और अनावश्यक सामान लेते हैं। और बाजार का उद्देश्य ग्राहक से लाभ कमाना नहीं, बल्कि ग्राहक को जरूरत की चीज उपलब्ध कराना है। इसमें बाजार की सार्थकता है। बाजार को सार्थक वही व्यक्ति बना सकते हैं जो व्यक्ति बाजार में जाते समय अपने मन में निश्चित लक्ष्य बना के जाए कि कौन सा सामान बाजार में लेना है, अपने जरूरत की ही सामान बाजार में लें। वही व्यक्ति बाजार को सार्थक बनाते हैं। और बाजार की सार्थकता भी इसी में है कि वो मनुष्य के लिए जरूरत की चीज उपलब्ध कराए, न कि मनुष्य से, न कि व्यक्ति से बस लाभ कमाए। बाजार की सार्थकता इसमें नहीं है कि वो मनुष्य से बस लाभ कमाए, और इसमें नहीं है कि व्यक्ति जाके बस परचेजिंग पावर बाजार में दिखाए, बल्कि अपने जरूरत की चीज ही बाजार में ले व्यक्ति, और बाजार उसको उसकी जरूरत की चीज उपलब्ध कराए। तभी बाजार की सार्थकता है। और जरूरत की चीज लेने वाले व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, तभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। बाजार व्यक्ति के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्ति बाजार के लिए। प्रश्न नंबर 4, बाजार किसी का लिंग, जात, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये तो बात सही है कि बाजार किसी लिंग, जात, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। जहां समाज के हर क्षेत्र में लिंग, जात, धर्म, क्षेत्र देखा जाता है, वहां बाजार इन सब चीज को नहीं देखता, सबके लिए सामान उपलब्ध कराता है। तो एक तरह से देखने में ये लगता है कि हाँ, ये सामाजिक समता स्थापित कर रहा है, क्योंकि वो सबके लिए बराबर है। कोई भी किसी भी क्षेत्र का इंसान, किसी भी लिंग, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म के लोग उसमें जाके अपने सामान ले सकते हैं, अपना सामान ले सकते हैं। तो किसी भी जात, किसी भी धर्म में, लिंग, भाषा, क्षेत्र के लोग जाके बाजार में अपना सामान ले सकते हैं। बाजार सबके लिए सामान उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से तो ये ऐसा लगता है कि बाजार सामाजिक समता की रचना कर रहा है, लेकिन हम पूर्ण रूप से इससे सहमत नहीं हो सकते। कुछ अंश में तो ठीक है, बाजार समता की स्थापना कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से हम इससे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि बाजार में पैसे वाले को ही महत्व दिया जाता है। इसमें बाजार में जिसके पास पैसा रहता है वही ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करता है। समाज में धनी वर्ग का उदय हुआ है। तो जो धनी वर्ग है, जो बाजार में अपना परचेजिंग पावर दिखाता है, उसमें मानवीय मूल्य नहीं रहते हैं, उसमें संतोष, संयम नहीं रहता है, बस दिखावा रहता है। अपने ही बराबर के लोगों को नीचा दिखाने की चेष्टा रहती है, और बाजार में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद कर अपना पावर दिखाने की इच्छा रहती है। ऐसा इंसान समाज में समता स्थापित नहीं कर सकता। इस तरह से बाजार समाज में समता स्थापित नहीं कर सकता है, बल्कि असंतोष, घृणा, नफरत ही पैदा करेगा। वह बाजार में जो धनी वर्ग है अपना सामान खरीद के परचेजिंग पावर दिखाते हैं, तो ये धन का जो शैतान है वो हावी हो जाता है। धन की व्यंग शक्ति समाज में तृष्णा, घृणा, नफरत पैदा करती है। तो इस तरह से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं है कि बाजार सामाजिक समता की स्थापना कर रहा है। आप अपने तथा समाज से
किन्हीं दो ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें। क, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। ख, पैसे की शक्ति काम नहीं आई है। पैसा से बहुत कुछ संभव है, लेकिन फिर भी पैसा सब कुछ नहीं है। कभी कभी पैसा शक्ति के रूप में तो काम आ सकता है। प्रश्न इसमें क पूछा गया है कि जब पैसा शक्ति के रूप में काम आया। कभी कभी पैसा तो शक्ति के रूप में काम आ सकता है और आता भी है। जैसे जिसके पास ज्यादा सामान हो, ऐशो आराम सुख सुविधा के हर सामान हो, ज्यादा माल टाल इकट्ठा हो, उसका कद समाज में ऊंचा रहता है, वह वो ज्यादा ऊंचा माना जाता है, समाज में उसका कद बड़ा रहता है। और कभी कभी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो महंगे से महंगा हॉस्पिटल में जाके दवा करा के वो स्वस्थ हो सकता है। यहाँ पैसे की शक्ति काम आ गई, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। ख, पैसे की शक्ति हर जगह काम नहीं आती है। कई अवसर ऐसा भी आता है जहाँ पैसा काम नहीं आता है। जैसे पैसे द्वारा हम किसी का प्रेम नहीं पा सकते, किसी का विश्वास नहीं जीत सकते। प्रेम पाने के लिए, विश्वास पाने के लिए हमारे आचरण की जरूरत, अच्छे आचरण की जरूरत पड़ती है, विनम्र व्यवहार की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी पैसा होते हुए भी किसी खतरनाक बीमारी में भी हम कितना भी पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन वो इंसान को बचा नहीं पाते, वहां पैसा काम नहीं आता। तो हर जगह पैसा काम नहीं आता, कुछ जगह तो आता है, हर जगह नहीं आता। इसलिए पैसा कभी शक्ति के रूप में काम आ सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये कहना उचित नहीं है। पाठ के आसपास बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मन खाली हो, मन खाली न हो, मन बंद हो, मन में नाकार हो। मन खाली हो, जब मन खाली रहता है तो बाजार में जाके हर चीज खरीदने की इच्छा होती है कि यह भी ले ले, वो भी ले ले, इसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। तो इंसान हर चीज खरीद लेता है, नाश्ते की चीज। दूसरा है मन खाली न हो। जब मन खाली न हो, मन भरा हो, उस समय बाजार में या कहीं भी हम घूमने फिरने जाएं तो बस जरूरत की चीज लेके अपना वापस आ जाते हैं। मन में सामान की लोलुपता नहीं रहती कि ये भी ले ले, वो भी ले लें। मन भरा है तो बस अपनी जरूरत की चीज, अपने काम की चीज लेके आदमी संतुष्ट हो जाता है। मन बंद हो, जब मन बंद हो तो कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती, या फिर बाजार जाएं तो जरूरत की चीज हो वो भी नहीं ले सकते, और जो बिना जरूरत की चीज हो उसको भी नहीं। मन बंद मतलब कि जरूरत की चीज भी आदमी नहीं लेना चाहता है। कहीं घूमने जाए तो भी मन बंद करके जाए तो कई तरह की सामान, कई तरह की चीजें देखकर या खाने पीने की चीजें भी देखकर उसके तरफ इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मन बंद है। मन में नाकार हो, मन में नाकार हो मतलब मन में सभी चीजों के प्रति नकारात्मक दृष्टि हो कि यह बेकार की चीज है। कहीं भी बाजार जाएं या कहीं घूमने जाएं तब किसी भी चीज खरीदने की इच्छा न हो, सब बेकार की चीज लगे, कोई चीज उपयोगी ही न लगे, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, तो इसको कहते हैं मन में नाकार। तो ए क ख ग घ यही चार चीज है। बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? बाजार दर्शन में कई प्रकार के ग्राहक हैं, 3 प्रकार के ग्राहक हैं। बाजार दर्शन में 3 प्रकार के ग्राहक हैं। पहले ग्राहक हैं कि वो बाजार गए और पूरा बैग भर के सामान ले आए, जितना उनके पास पैसा था सारा पैसा खर्च करके सारा पैसा का वो सामान ले लिए।
जरूरत थी उसको भी, जिसकी नहीं जरूरत थी उसको भी। ऐसा लगा कि इनके पास और पैसा रहता तो शायद ये और सामान खरीदते। जरूरत के हिसाब से सामान नहीं लिए, बल्कि पैसे के हिसाब से सामान लिए। परचेजिंग पावर, इसको भी ले ले उसको भी ले ले, और पूरा जितना खरीद सकते थे पूरा सामान खरीद के लेके आए। दूसरे तरह के ग्राहक हैं कि वो बाजार गए और खाली हाथ लौट आए, वो कुछ भी नहीं लिए। सब चीज लेने की इच्छा हो रही थी कि सोचे किसको ले किसको छोड़े, एक को लेने का मतलब सबको छोड़ना, इसलिए खाली हाथ लौट आए। तीसरे प्रकार के ग्राहक भगत हैं। तो भगत जी बाजार गए तो बाजार की चमक दमक में नहीं फंसे, वो खाली हाथ भी नहीं लौटे और सामान लेके भी बहुत ज्यादा नहीं लौटे। वो गए तो अपने जरूरत का सामान जीरा और काला नमक ही लेके आए। तो हम अपने को तीसरे श्रेणी का ग्राहक मानते हैं, भगत जी जैसे ग्राहक के रूप में मानते हैं, क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं तो अपने जरूरत की चीज ही लेके आते हैं, अनावश्यक चीजों का बटोर नहीं करते। आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। बाजार की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति है। मॉल है जो कि सामान को सजा सजा के रखता है, काफी सजा सजा के रखता है। वहाँ व्यक्ति जाता है तो जो जो उसकी इच्छा होती है उसको उसको रखते जाता है। बाद में जाके फिर उसका हिसाब किताब करके जितना पैसा उस पर रेट फिक्स रहता है बस उतना पैसा ही लेना रहता है, उसमें मोल भाव नहीं किया जा सकता। जितना उसमें हर सामान पर का दाम फिक्स रहता है, उसमें कम और ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो माल की संस्कृति यही है कि इस बाजार सजा सजा के रखते हैं लोग, और उसमें हर एक सामान का दाम सुनिश्चित होता है, उसको बदला नहीं जा सकता, सबके लिए वही दाम दिया जाता है। और दूसरा है सामान्य बाजार। सामान्य बाजार हैं छोटे मोटे दुकान हैं जो कि शहरों में दुकान है, बाजार के रूप में रहते हैं। छोटे मोटे दुकान है, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है। माल में है कि माल में कई तरह की चीजें माल में मिल जाती हैं, हर तरह की चीज एक ही जगह मिल जाती है। और कई तरह की संस्कृति है। माल में यह है कि माल में हर तरह की चीज मिल जाती है, एक ही जगह हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, और हर सब सामान का मूल्य फिक्स रहता है, निश्चित मूल्य रहता है। व्यक्ति को जो जो इच्छा होती है उसको लेते जाता है, एक जगह जाके उसका दाम दे दिया जाता है और माल वाला उसके पर्चा दे देता है। और सामान्य बाजार कई तरह की दुकानें लगी रहती हैं, किसी में कुछ मिलता है किसी में कुछ मिलता है किसी में कुछ मिलता है। तो वहाँ जब व्यक्ति जाता है सामान्य बाजार में तो वहाँ सामान का जो दाम बताते हैं ग्राहक तो वहाँ सामान का जो दाम दुकानदार बताते हैं उसमें कुछ मोल भाव भी ग्राहक करने लगते हैं, और मोल भाव करने के बाद जो उचित समझता है दुकानदार वो दाम लेता है, और ग्राहक जो उचित समझते हैं वो दाम देके सामान ले लेते हैं। और हाट एक गांव में छोटा सा बाजार रखता है, छोटा सा हाट बाजार है। तो वहां पर बहुत कम सामान रखा जाता है। वहां पर व्यक्ति जाता है अपनी जरूरत की चीज मोल भाव करके लेके घर चला आता है। तो इस तरह के तीन तरह के बाजार में तीन तरह के माल, सामान्य बाजार और हाट बाजार से तीन तरह की संस्कृति सामने आती है। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये बात सही है कि बाजार हमारी आवश्यकता की चीज उपलब्ध कराता है, लेकिन कभी कभी बाजार की आवश्यकता चीज ही शोषण करने लगती है। हमारी बाजार के द्वारा व्यक्ति की आवश्यक चीजों का शोषण किया जाता है। जैसे बाजार जाएं, सामान यदि
कोई कम सामान उपलब्ध हो और ग्राहक ज्यादा हो तो दुकानदार तुरंत उसका दाम बढ़ा देता है, ज्यादा कर देता है दाम। और वहां पर कई तरह के व्यक्ति हैं, कुछ संपन्न व्यक्ति हैं, कुछ गरीब व्यक्ति हैं, कुछ सामान्य व्यक्ति हैं। तो संपन्न व्यक्ति तो खरीद लेता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, खरीदार हैं, गरीब खरीदार हैं, उनका शोषण होने लगता है। जरूरत है, बहुत जरूरत है, उस सामान को लेना ही लेना है, लेकिन दुकानदार ज्यादा दाम कर दिया है। अब उस बेचारे को वो सामान लेना ही लेना है, किसी तरह से वो पैसा अदा करता है। तो इस तरह सामान, ये बाजार के आवश्यक सामान भी हमारे शोषण करने लगते हैं। दुकानदार व्यक्ति का, ग्राहक का शोषण करने लगता है। ये हो गया जैनेन्द्र जी द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ के प्रश्न के उत्तर। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। हम अगले वीडियो में पुनः अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।